इससे और ज्यादा घुमा के मारोगे तो दर्द ज्यादा होगा, ज्यादा दूर जाएगा, ज्यादा दूर जाएगा तो उसको रोकने के लिए एफर्ट भी कैसा करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। और बढ़ा के मारा तो और ज्यादा दूर जाएगा, यानी अब इसका ग्राफ जो ऐसा लिनियर बना। ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, जिस फ्रीक्वेंसी से नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे थे उसको बोला थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी वो वाली फ्रीक्वेंसी जिससे बिलो इलेक्ट्रॉन आपके बाहर नहीं आते उसको क्या बोला गया बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो इन सभी को पढ़ने के बाद हम लोग ये कंक्लूजन पर निकले कि जैसे ही हम लोगों ने लाइट गिराई आपका इलेक्ट्रॉन फटाफट बाहर आ जाएगा। जैसे ही एक्सपेरिमेंट के अंदर लाइट गिराई थी, कोई सुटेबल इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट गिराई थी, तो इलेक्ट्रॉन फटाफट क्या आ गया बेटा, बाहर आ गया, यानी उसको बाहर निकलने के लिए टाइम की जरूरत नहीं थी। नंबर एक। नंबर दो, आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करा, डिपेंड ऑन थप्पड़ की स्पीड या फ्रीक्वेंसी पर। और किससे इंडिपेंडेंट था, इंटेंसिटी से, यानी कितने मर्जी मार दो जब तक स्पीड बराबर नहीं आएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तीन, क्या बोला कि भाई बिलो थ्रेशोल्ड, तीसरी बात की बात करें तो हम लोग इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। जो करंट है ना, करंट किस पर डिपेंड करा बेटा, इंटेंसिटी पर। और फोर्थ पार्ट की बात करें कि फोर्थ पार्ट क्या था कि बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट नहीं होगा। क्या, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है बेटा, इसके लॉज हैं, ये आपको याद करने हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने बता दिया, कोशिश करी कि आपको इजी वे में समझा सकूं, तो शायद आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आया तो प्लीज कमेंट करना ताकि मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़े, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छे से बनाता हूं। थैंक यू। हाँ जी, तो बच्चा इसके बाद का जो पार्ट है ना वो क्या था, आपको कंपेयर करना था किस किस को, वेव को और पार्टिकल को। तो समझते हैं क्या क्या था। वेव थ्योरी क्या कहती थी, और पार्टिकल, अभी जो थ्योरी पढ़ी ना हम लोगों ने वो क्या थी, पार्टिकल नेचर। यानी पार्टिकल नेचर क्या कहता था, यानी जो एमिशन की बात करी, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा वेव का एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा उसके पास क्या होगी, एनर्जी। एम्पलीट्यूड बढ़ाने का मतलब इंटेंसिटी बढ़ाना, यानी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। कौन बोल रही है, वेव थ्योरी। बट अभी जो एक्सपेरिमेंट करा उसके अंदर क्या ऐसा हुआ नहीं, इंटेंसिटी आप कितनी मर्जी बढ़ा दो, जब तक सूटेबल फ्रीक्वेंसी नहीं लगेगी तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, यानी ये इनका कंट्राडिक्शन हुआ। और बात करें आगे, वेव थ्योरी कहती है कि जो फोटोन आकर गिरे ना सरफेस के ऊपर, फोटोन नहीं सॉरी, जो आपका वेव फ्रंट आकर गिरा तो वेव फ्रंट के पास क्या है, एनर्जी, और वो इलेक्ट्रॉन को मिली, और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे वहां से क्या लेंगे, एनर्जी लेंगे और बाहर आएंगे, यानी इसको कुछ टाइम लगेगा बाहर निकलने के लिए। बट पार्टिकल नेचर के अंदर जो हम लोगों ने एमिशन प्रोसेस पढ़ा है ना, उसके अंदर क्या बोला कि जो इजेक्शन है ना इलेक्ट्रॉन का वो सडन है, उसी टाइम में, देयर इज नो टाइम गैप। ठीक है, अच्छा, और क्या इन्होंने ये वाली चीज की बात करी कि भाई जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है, आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर आ जाएगा। बट यहां पर क्या पता चला कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो विच अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को लाइट देंगे तो वो बाहर नहीं निकलेगा। तो ये सारे इसके क्या हुए बेटा, इंट्रोडक्शन हुए। अब आगे आइंस्टीन जो आए, आइंस्टीन ने जो बात बताई वो हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला। आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग आइंस्टाइन ने ना क्या यूज करा बेटा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यूज करी। क्या यूज करी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और इन्होंने बोला कि भाई आप ना लाइट को पार्टिकल भी मान लो और वेव भी मान लो। क्या मान लो, पार्टिकल भी मान लो और वेव भी मान लो, दोनों तरीके से आप इसको काम कर सकते हैं। फिर इन्होंने बोला कि जो लाइट आ रही है ना उसके पास क्या है, एनर्जी है, एनर्जी, और किस फॉर्म में है, पैकेट की फॉर्म में। उन पैकेट को क्या बोलते हैं, फोटॉन्स, क्वांटा बोलते हैं, है ना, फोटोन या क्वांटा, क्या, फोटॉन्स या क्वांटा। और जो
फोटोन आकर किसी सरफेस पर गिरेंगे, जिस भी सरफेस पर आकर गिरेंगे, तो उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे बेटा, इजेक्ट कर देंगे। जितने फोटॉन्स गिरेंगे उतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल जाएंगे। और इन्होंने ये भी बताया कि जो एनर्जी है ना वो कितनी होती है, एच इंटू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी कितनी होती है बच्चों, एच इंटू फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एच इंटू फ्रीक्वेंसी, एच क्या है यहां पर, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.63 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकंड। ये याद रखना है। जितने फोटोन गिरेंगे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, ये वाली बात इन्होंने बताई। एनर्जी कितनी है, इतनी। और उसका जो मोमेंटम होगा ना बेटा, मोमेंटम कितना होगा, h बाय लैम्डा। वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ कितना आ जाएगा, h बाय p। p बोले तो मोमेंटम, p क्या है यहां पर, मोमेंटम। और मोमेंटम कितना होता था, मास इंटू वेलोसिटी। और वेवलेंथ ये, ठीक है। एच क्या था यहां पर, प्लैंक्स कांस्टेंट। और फिर उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी ना, जिस सोर्स से निकलती थी, उनके पास क्या थे, फोटोन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास क्या थे, फोटोन। और फोटोन कितनी स्पीड से चलते हैं, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड से। ये वाली बात उन्होंने बताई। फिर उन्होंने ये भी बताया कि मान लो यहां पर बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन थे ना, उनके ऊपर आपने क्या गिराना स्टार्ट करा बेटा, लाइट गिरानी स्टार्ट करी। जैसे ही आपने लाइट गिराई, उसके पास एनर्जी कितनी थी, h इंटू फ्रीक्वेंसी। इस इलेक्ट्रॉन को मिली तो इसने कुछ तो यूज करी वर्क फंक्शन में, यानी बाहर निकलने में। और बाकी बची हुई एनर्जी का वो क्या करेगा, बाकी बची हुई एनर्जी से वो स्पीड करेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो क्या बोला, जो एनर्जी दी गई वो किस किस में कन्वर्ट हुई, एक तो वर्क फंक्शन में, और किसके अंदर, और काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अच्छा, वर्क फंक्शन की बात करूं तो वर्क फंक्शन क्या था, वो वाली मिनिमम एनर्जी, यानी उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करी गई। और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोला गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, प्लस क्या, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, याद करो, जब एनोड को हम लोगों ने नेगेटिव पोटेंशियल दिया था तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं पहुंच पाया था। कौन से पोटेंशियल पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, पलटी मार गया था। इसका मतलब अब जो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी ना, उसको किसने रोक दिया बेटा, इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ने। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, फिर से याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क को कितना बोलेंगे भाई, क्यू इंटू वी। और वर्क किसके बराबर था, एनर्जी के बराबर। एनर्जी कितनी है, ई क्यू इंटू वी। वी क्या है यहां पर, वी है यहां पर पोटेंशियल। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो वहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कैसा आ जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, चलिए, जब यूज करना होगा मैक्सिमम का तो क्या यूज कर लेंगे बेटा, वी नोट। यहां पर क्या यूज करूंगा, एच फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी नोट प्लस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना था, ई, और उसका पोटेंशियल कितना था, मान लो वी पोटेंशियल था। कितना पोटेंशियल था, वी। अच्छा, और उस वी को क्या बोला गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोल गया उसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं इसको इधर ले आता हूं, किसको, ईवी नोड को, या फिर यूं करें, इसको इधर ले आए तो ये क्या बच जाएगा, एच फ्रीक्वेंसी माइनस एच फ्रीक्वेंसी नोड इज इक्वल टू ईवी नोड। यहां पर ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर मैं इसको रीअरेंज करके क्या लिख दूं, ईवी नोड इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी माइनस एच फ्रीक्वेंसी नोड, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये किसके बराबर था, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी आई आपकी, एच कॉमन फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी नोड। हाँ, पहली बात, अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी लाइट की गिराई थी वो थ्रेशोल्ड से कम है तो ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी तो क्या, याद करो, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होती है क्या, नहीं। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव रहती है। इससे ये वाली बात पता चली कि अगर फ्रीक्वेंसी है लेस देन किससे, थ्रेशोल्ड से, अगर फ्रीक्वेंसी क्या हुई, लेस देन थ्रेशोल्ड से, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा, नेगेटिव। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो पहले जो बात करी थी उसको रिलेट कर दिया इन्होंने। अच्छा, अब दूसरी बात कि अगर आप थ्रेशोल्ड से ज्यादा गिराओगे तभी आपकी क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। हाँ, ये वाली बात के बाद अगर मैं इस वाली रिलेशन को देखो वी नोड और फ्रीक्वेंसी की बात करूं, वी नोड और किसकी बात करूं बेटा, फ्रीक्वेंसी की। इनके बीच में मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है।
आप याद करो y इजिकल टू कितना हुआ करता था mx प्लस सी, y इजिकल टू mx प्लस सी। m क्या हुआ करता था यहां पर m हुआ करता था बेटा उसका स्लोप, और c क्या हुआ करता था कि y एक्सिस के ऊपर किस वाले पॉइंट पर उसने कट करा, तो उसके अकॉर्डिंग इसका ग्राफ बनाऊं तो v नोड कितना आ जाएगा भाई h फ्रीक्वेंसी माइनस h फ्रीक्वेंसी नोड, इसको सारे को डिवाइड कर दूंगा e से, यानी दिस ये वाला इक्वेशन। मेरे को रिलेशन किस किस के बीच में चाहिए था, मेरे को चाहिए था स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में, यानी इसको क्या मान लूं मैं y मान लूं और इसको क्या मान लूं मैं x मान लूं, ठीक है। अच्छा अब उससे रिलेट करो, ये तो x हो गया, h बाई ई क्या हुआ उसका स्लोप, h बाई ई क्या हुआ इसका स्लोप, और ये क्या है h फ्रीक्वेंसी बाई ई, ये है बेटा c के इक्विवेलेंट। नेगेटिव है इसका मतलब कहां इंटरसेक्ट करेगा नेगेटिव एक्सिस पर, यानी ये वाला इसका जो रिजल्ट आएगा यहां पर क्या लिखा y एक्सिस पर क्या है फ्रीक्वेंसी, x एक्सिस पर क्या है, x एक्सिस पर है बेटा पोटेंशियल स्टॉपिंग। तो देखो एक वो वाली फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर अगर हम लोग लाइट गिराएंगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उससे पहले इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे थे, यानी इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा भाई नेगेटिव एक्स एक्सिस के अंदर, और कितना होगा c की वैल्यू आएगी माइनस h फ्रीक्वेंसी नोड बाय e, ये क्या हुआ इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो मेन बात यूं कहें जो आइंस्टाइन ने ये वाली बात बोली, इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि जितनी आप एनर्जी दोगे उसका कुछ पार्ट कहां यूज हुआ उसको बाहर निकालने में, इनिवल फंक्शन में, बचा हुआ क्या करेगा उसको स्पीड अप करेगा, यानी क्या कर दिया उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया। और दूसरा फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा किसके बराबर हुआ करता है c के बराबर, तो फ्रीक्वेंसी को आप लिख सकते हो c बटा लैम्डा, c बाय लैम्डा, यहां पर c बाय लैम्डा करके अगर आपको वेवलेंथ दे रखी है तब भी आप ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो यहां तक तो बात हो गई हमारी इसकी। अब आइंस्टाइन ने जो बात बताई कि भाई आप क्या कर सकते हो, इसको क्या ले सकते हो, फोटोन है ये, और फोटोन के पास एनर्जी कितनी होती है h फ्रीक्वेंसी, यानी जैसे जैसे हम लोग एनर्जी बढ़ाएंगे है ना वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, यानी उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट क्या होती जाएगी ज्यादा होती जाएगी। अब आगे आए डी ब्रोगली के साथ, डी ब्रोगली उन्होंने क्या बोला डी ब्रोगली ने कि भाई सिमेट्री मानते हैं हम लोग, क्या मानते हैं सिमेट्री, अभी तो कंक्लूजन निकला ना कि लाइट को हम लोग वेव भी मान सकते हैं और पार्टिकल भी मान सकते हैं। डी ब्रोगली ने बोला कि इनकी जो वेवलेंथ है ना वो कितना आएगा h बाय p, कितना आएगा बेटा h बाय p, किसी भी पार्टिकल की बात करूं तो उसकी वेवलेंथ कितनी आएगी h बाय p। कब कब मान सकते हैं, चाहे आपको एक याद रखना है कि जब आप लाइट को वेव मान रहे हो तो वेव के बारे में ही काम करेंगे, पार्टिकल मान रहे हो तो पार्टिकल के बारे में ही काम करेंगे, यानी दोनों को रिलेट नहीं करेंगे, अलग अलग दोनों को ये मान सकते हैं कि वेव भी है और ये पार्टिकल भी है, और उनकी वेवलेंथ कितनी आएगी h बाय p। अच्छा p को क्या लिख सकता हूं मैं, मास इंटू वेलोसिटी, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कैसी हो जाएगी कम, यानी विजिबल कम रहेगी, ठीक है। चलो उन्होंने रिलेट कर दिया कि आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो, पार्टिकल पे या वेव, ठीक है। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका वेवलेंथ कितना आएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वेवलेंथ को कितना लिखूंगा बेटा h बाय मास किसका इलेक्ट्रॉन का और वेलोसिटी किसकी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी के बारे में बात करूं तो वेलोसिटी कितना होता है एनर्जी की टर्म में देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी कितना था हाफ m इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आया था बेटा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, पोटेंशियल एनर्जी कितना था E इंटू वी, E इंटू वी, यहां पर ये V क्या है, ये है पोटेंशियल, V क्या है यहां पर पोटेंशियल। चलो काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं मास की टर्म में देखूं तो क्या लिख सकता हूं, या फिर वेलोसिटी को निकालूं, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करो हाफ इंटू काइनेटिक एनर्जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था ना बच्चा, यानी कितना आ जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय मास इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी का स्केयर था, इसको क्या कर देंगे हम लोग रूट, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की। अगर ये वाली वैल्यू मैं यहां पर पुट करता हूं तो क्या रिजल्ट आएगा देखो h बाय 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू डिवाइड बाय मास इसका रूट, ये तो वेलोसिटी के लिए यूज करा, इनटू क्या मास, अगर मैं इस मास को रूट से बाहर निकालूं तो बाहर निकल के क्या हो जाएगा बेटा ये m
जो मास था यहाँ पर रूट, या फिर इसको अंदर ले आओ, जैसे ही इसको अंदर लेकर आएगा तो अंदर आकर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, यानी लिखो h बाय रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय मास। इस m को अंदर लेकर जाऊंगा तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, एक m से एक m कैंसिल आउट, यानी वेवलेंथ कितनी आई h बाय रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। और काइनेटिक एनर्जी को कितना लिखेंगे E इंटू वी, तो लिखो बेटा h बाय रूट ऑफ 2 E इंटू वी। ये V क्या था, ये V है पोटेंशियल इंटू क्या मास, मास किसका इलेक्ट्रॉन का। इन सभी की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन का क्या आ जाएगा बेटा, आपका वेवलेंथ आ जाएगा। h की वैल्यू कितनी थी 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अच्छा, और रूट ऑफ 2, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, मास भी इलेक्ट्रॉन का हम लोगों को पता है, बचा क्या सर वोल्ट। इन सभी को जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में, इसका जो आएगा 12.27 डिवाइड बाय रूट ऑफ वी नैनोमीटर। नैनो का मतलब कितना होता है प्यारे बच्चों 10 टू पावर माइनस 9। ठीक है, ये सारी बात थी हमारी ड्यूल नेचर की। अब इसके ऊपर क्वेश्चन जो बनते हैं वो किस किस फॉर्मेट में बनते हैं वो भी बता दूं बेटा। सबसे पहली बात आपसे पूछी जाएगी एनर्जी कितनी आती है। एनर्जी होती है बेटा h इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, एनर्जी निकालनी है, h की वैल्यू आपको पता होती है, या फिर वेवलेंथ दे रखी होगी, आपको एनर्जी बतानी होगी। देखो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इज इक्वल टू सी, तो फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकता है सी बाय लैम्डा, यानी इसको लिखेंगे h इंटू सी बाय लैम्डा। सभी वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। चले, और क्या था, और ये था कि मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में ना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, यानी ये क्या है वर्क फंक्शन, और उसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया। कितनी एनर्जी दी गई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी। तो क्या याद करेंगे बेटा, जितनी एनर्जी दी यानी एनर्जी गिवन यानी h फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता था वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर। एनर्जी कितनी दी 5, वर्क फंक्शन कितना था 2, तो 5 माइनस 2 क्या आ जाएगी बेटा 3, यानी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और आपको क्या दे सकते हैं बेटा इस फॉर्मेट के अंदर की इतने पोटेंशियल पर बताओ इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आएगी वो कितनी आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये वाला चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके क्वेश्चन करना जितने हो सके। थैंक्स अ लॉट बच्चों।